Okay, so hello everyone, and very good morning to all of you. Myself Rupesh Kumar, and today in this small video, I'll try to give you the detail of my जेट फिजिक्स कोर्स that क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं, कैसे कवर करने वाले हैं, एंड व्हाट वुड बी द फ़ी एंड ऑल। कई छोटे छोटे लोगों के डाउट्स आए जब मैंने वो वीडियो डाला उसके बाद, तो मुझे लगा कि एक सेपरेट वीडियो बना देता हूँ। हालांकि जो लास्ट वीडियो मैंने डाला था कि जेट क्या है, उसमें भी लास्ट में मैंने कैसे पढ़ना है और कोर्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया था। तो बहुत लोग 30 मिनट के वीडियो में लास्ट तक पहुँच ही नहीं पाए, चूँकि आप लोग जेन जेड वाले लोग हैं। सो यू नीड ऑल द थिंग्स इन योर वेरी फर्स्ट वीडियो, भाई पहले दिख जाए। तो मैंने सोचा एक सेपरेट बना देता हूँ। तो आज बहुत सारे मुद्दों पे बात करना है, मैं जल्दी जल्दी बात कर लेता हूँ क्योंकि इन छोटे चीज़ों पे समय गंवाने का कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि कोर्स आपको क्यों करना चाहिए। देखिए, 150 जो क्वेश्चंस होंगे, लास्ट क्लास में जिस मैंने चर्चा किया था कि आपके जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका मैं तैयारी करवा दूंगा आपको, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। बाद में उससे लगभग 50 क्वेश्चन आएगा। बहुत लोग इसको लेकर तनाव में, देखिए मैं आपको तैयारी करवा दूंगा, इसका मैं सोर्स दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसमें आप इजीली जो है, इजीली आप 25 से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं, टेंशन मत लीजिए। मैं रिसर्च कर रहा हूँ पिछले अगस्त 2020 से आज 2025 हो गया, लगभग 6 साल पार हो, 5 साल पार हो गया, छठा साल चल रहा है। आप तनाव बिल्कुल मत लीजिए। आई एम ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर यू टू एक्सप्लेन व्हाट इज़ रिसर्च एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड ऑल। सो आप इसकी तनाव मत लीजिए। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, विवेक पे आधारित क्वेश्चंस होते हैं। उसके लिए आपको कोई रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक सामान्य व्यक्ति से कि भाई रिसर्च क्या है, तो रिसर्च क्या है भाई, किसी भी चीज़ को अगर आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, एक साइंटिफिक वे में कर सकते हैं। एक तरीका है रिसर्च करने का कि सबसे पहले आप लिटरेचर सर्वे किए, किसी चीज़ के बारे में आप पढ़ें कि उसमें क्या क्या होता है, हिस्ट्री जानें उसका, फिर उसका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, फिर आप उसमें क्या नया ऐड ऑन कर सकते हैं। आप उसके लिए आपने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, बार बार किया, उसको बार बार रिप्रोड्यूस किया। साइंस का तो डिफिनेशन है ना कि कोई भी चीज़ बार बार रिप्रोड्यूस होनी चाहिए। आपने एक बार बना दिया और दूसरा बार नहीं बन रहा है तो जादू हो गया, समझ रहे हो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन जादू एंड फिजिक्स या साइंस। तो रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। तो रिप्रोड्यूस हो रहा है बार बार, फिर आपने उस पर एक रिपोर्ट लिखा, आपने एक कंक्लूजन लिखा, अपने सोसाइटी को बताया, आपने पेपर पब्लिश कराया। तो दिस इज व्हाट रिसर्च मेथोडोलॉजी। तो ऐसे पे ना छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या इंक्लूड्स होते हैं, 4 ऑप्शन रहेंगे कि भाई लिटरेचर सर्वे होते हैं, डाटा कलेक्शन होता है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होता है। हाँ भाई होता है, ऑल ऑफ दिस, तो ऑल ऑफ दिस तीनों सही बात। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आप इसके लिए तनाव मत लीजिए, मैं एकदम लास्ट में करा दूंगा। आप बिंदास रहिए, हमारे साथ जुड़े हैं तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा। मैं आज का नया आदमी हूँ नहीं इस मामले में, फिजिक्स फील्ड में, तो आप तनाव मत लीजिए, काम हो जाएगा, ठीक है। हम पे छोड़ दीजिए। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 का। तो जो पेपर 2 है उसमें 100 क्वेश्चन है, ठीक है। फिजिक्स के हैं वो, ठीक। नेट का ही सिलेबस होगा, आप देख लीजिएगा जब भी कॉपी पेस्ट करेगा इन लोग। इस 150 क्वेश्चन में से जनरल का और EWS का जो कट ऑफ है मिनिमम, उससे नीचे आपको लाना ही नहीं है, वो है 40%। 40% का मतलब होता है 60 क्वेश्चन। और जो बाकी ST हैं, SC हैं, OBC हैं, उनके लिए क्या है 35%। 35% का मतलब कितना हो गया 45 एंड लगभग 7, मतलब लगभग 43 क्वेश्चन आप मान लीजिए। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अरे ये तो मैं हवा में ले आऊँगा, तो मैं आपको एक डाटा भी बताता हूँ। JPSC जब भी इस तरह का एग्ज़ाम ली है, या साइंटिफिक एग्ज़ाम जब भी होता है, भाई 60 क्वेश्चन फिजिक्स में सॉल्व करना, दोनों पेपर मिला के, और 43 45, ये कोई मजाक बात नहीं है। ये बहुत टफ बात है। इतना टफ बात है कि सीट जितनी होती है फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, उतना लोग भर ही नहीं पाते हैं। रिजर्व कैटेगरी में, खास करके इस कैटेगरी में लोग भर ही नहीं पाते हैं। इसमें तो चलो फिर भी थोड़ा भर जाता है क्योंकि बाहर से लोग आ जाते हैं तो सॉल्व कर लेते हैं, झारखंड के लोग कम सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन इसमें तो बिल्कुल झारखंड के लोगों का सारा सीट है, और इसमें 43 क्वेश्चन भी ढंग से नहीं सॉल्व कर पाते। द रीज़न इज द कॉन्फिडेंट। ऐसा कॉन्फिडेंट, गलत कॉन्फिडेंट पे आप मत रहिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लास्ट टाइम बड़ा दिक्कत हुआ था, है ना। अब मैं कोर्स की बात कर लेता हूँ, ठीक है। चूँकि ये कोर्स
उसका ड्यूरेशन क्या होगा वगैरह वगैरह, है ना। तो सबसे पहले भाई कोर्स ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा सर, ये बता दो, क्योंकि एक से एक लोग इसमें होंगे, है ना, काफ़ी एजेड लोग भी होंगे, क्योंकि अपर एज का तो कोई लिमिट नहीं है। तो भैया क्लास ऑनलाइन होगा, हमने ऑफलाइन का कोई प्लान नहीं बनाया है। देखो झारखंड में मैं ऑफलाइन इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि यहाँ पे धंधा 2 दिन का चलता है। अभी जेट आया 17 साल बाद, 6 महीना चलेगा, जेट ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ नेट गेट कोई पढ़ता नहीं है। तो मेरी नेट की बैच ऑनलाइन चलती है इसलिए, क्योंकि मुझे दिक्कत ना हो। तो वो बड़ा मुश्किल काम है। और ऑफलाइन में फिर मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। मैं कई अपने जीवन में पढ़ाया हूँ 8 साल ऑफलाइन, 8 साल कह रहा हूँ, 2014 से 2020, 6 साल 7 साल लगभग पढ़ाया मैंने बोकारो में, रांची में। तो ऑफलाइन में मुझे ना बड़ा प्रॉब्लम लगता है। अब चलो उसमें मैं 11-12 पढ़ाता था तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो, बच्चे स्कूल वाले होते हैं, सबका स्कूल का टाइम लगभग सेम है, तो सब शाम सुबह फ्री है। अब इसमें भाई वर्किंग है, कोई हाउस वाइफ है, कोई भाई नौकरी पैसा वाला आदमी है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह के यहाँ ग्रुप के लोग हैं ना, और उनका अपना अलग अलग टाइम का रिक्वायरमेंट है, प्लस डिस्टेंस का। अब मैं कोचिंग खोल दूँ मोराबादी में, अब बताओ किसी को आना है हजारीबाग से, वो कैसे आएगा भाई? किसी को पढ़ना है विनोद बिहारी माधव कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद से, वो कैसे पढ़ेगा? रांची में किसी को आना है धुरवा से, वो कैसे आएगा? मतलब इतना पेट्रोल खर्चा करना और इतना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके, ऐसे ही क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, पानी, वर्षा, आप देख ही रहे हैं सब क्या प्रभाव। तो ऑनलाइन इज ए गुड थिंग। अब कुछ लोग कहेगा सर क्या मजाक कर रहे हैं, ऑनलाइन में भी तो आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं और उससे कोयला जल रहा है, उससे वगैरह वगैरह, लेकिन भाई कंपेरेटिवली कम है, ठीक है। उसमें इतने सारे लोग आएंगे, इतने प्रदूषण होंगे, इसमें कम हो गए, कॉम्पिटिटिव का बात हो रहा है। सो इट इज़ बेटर देन ऑफलाइन क्लासेस इवन इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट। और टाइम है, सुटेबिलिटी है ना, सबका अपना अपना। क्लास का टाइमिंग क्या होगा सर ऑनलाइन में, आप ये बता दीजिए। तो क्लास होगा भैया रात में 8 बजे से हमारी इच्छा तक। यूजुअली ये आप इसको 9:30 मान लीजिए, ठीक है। ये टाइम आपको हमारे लिए रिजर्व करके रखना पड़ेगा। यूजुअली मैं 8 से 8:30 के बीच क्लास स्टार्ट करता हूँ और 1 से 1.5 घंटे क्लास लूँगा। सर सप्ताह में कितना दिन लीजिएगा? देखो ऐसे तो मैं 7 दिन कभी कभी पढ़ा देता हूँ, कभी कभी फेस्टिवल पे भी पढ़ा देता हूँ, बट यूजुअली मैं आइडियली जब लिखने का बात आता है तो मैं लिखता हूँ मंडे टू फ्राइडे। लेकिन जब कभी मैं अगर छुट्टी ले लिया या मेरा कुछ अर्जेंट काम आ गया, मैं इस वीक में क्लास नहीं ले पाया मंडे टू फ्राइडे में, तो मैं मैनेज करने के लिए कई बार सैटरडे संडे को भी आप लोगों से अनुमति लेके मैं करता हूँ। तो मंडे से फ्राइडे होगा, सैटरडे संडे आप चिल कीजिएगा, है ना। टेस्ट होगा संडे को, ठीक है, या फिर मंडे को, इसको मैं देख लूँगा बाद में थोड़ा, ठीक है। अब इसमें भी लोग पूछेगा क्लास कैसे होगा सर? तो क्लास होगा भैया, गूगल मीट का लिंक दिया जाएगा आपको, और ये जैसा आपको ये वीडियो दिख रहा है ना, उसी तरह इस वीडियो की तरह उसमें मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ, अपना नोट शेयर करता हूँ। टेब में मैं पेन से ऐसे लिखूँगा, समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा, आप जुड़े होंगे, आपके जो डाउट्स होंगे लिया जाएगा और काम किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर क्या क्या पढ़ाएंगे, फ़ीस कितनी है? तो चलो फ़ीस की भी थोड़ा पहले बात ही कर लेता हूँ, फिर आता हूँ क्या पढ़ाऊँगा, क्योंकि सबको पहले ये जानना होगा। देखो फ़ीस हमने 5,000 रखा है ना। ये 499 आजकल बड़ा फैसिनेटिंग वर्ड लगता है, हर चीज़ में 1 रुपया घटा दूँ 1 रुपया बढ़ा दूँ, तो मैंने भी उसको जादू को अपनाया है, तो देखने में ठीक लग रहा है ना। 4,999 मतलब 5,000 का फ़ीस है। इसमें क्या इंक्लूड होगा सर? तो भाई क्लास होगा, मास्टर क्लास आप उसको कह लीजिए, प्लस टेस्ट सीरीज होगा। समझ रहे हैं मास्टर क्लास का मतलब? अब वहाँ मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा कि भाई पार्टिकल किसको कहते हैं, व्हाट इज़ वेव, वेव किसको कहते हैं, अब मैं ये नहीं पढ़ा रहा आपको। समझ रहे हैं कि नहीं? मास्टर क्लास मतलब थोड़ा तो मास्टर क्लास होगा ही, आपके काम का चीज़ पे मैं सीधा आऊँगा। समझ रहे हैं कि नहीं? हर एक सब्जेक्ट्स के हॉट टॉपिक्स लूँगा, उस पर क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, टेस्ट लूँगा, और उतना आपके लिए एनफ है, ठीक। देखो 5,000 कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मैं लगभग, मुझे 4-5 महीने या फिर हो सके 6 महीने तक लग जाए क्लास में, है ना, और अगर ना हो तो थोड़ा और लंबा खींचना पड़े, तो भाई महीने के 1,000 का हिसाब बैठता है। अब बताओ अगर मैं आपको रोज़ 5 घंटे पढ़ा रहा हूँ, 1 घंटे सप्ते में इंटू 5 डेज, तो 5 घंटे सप्ते में इंटू 4 सप्ते, 20 घंटे महीने में, हुआ ना 20 घंटा महीना में। अब 20 घंटा में तुम अगर मुझे 1,000 मजदूरी नहीं दोगे, मतलब 50 रुपया पर घंटा का अगर मजदूरी नहीं दोगे, तो मैं क्यों पढ़ाऊँ? और क्या लॉजिक है फिर, है ना। इतने तो मेरे संसाधन जाएंगे।
तो देखिए जितना मैं आपको ऊर्जा खर्च कर रहा हूँ उससे ज़्यादा, मतलब उससे बहुत कम पैसा ले रहा हूँ। आप पैसे को बिल्कुल बीच में नहीं लाए। अब इसमें भी कुछ लोग कहेगा सर 4,000 ले लो, 3,000 ले लो, 2,000, सर इंस्टॉलमेंट 10 बार देंगे 1,000। देखिए भैया मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, मैं इस मुद्दे में कोई एंटरटेन नहीं करना चाहता हूँ। मैं झारखंड समझ के इसे ही फ़ीस बहुत कम रखा हूँ, बहुत नेग्लिजिबल रखा हूँ। कोई अगर पढ़ा रहा होगा 500 में तो आप पढ़ लीजिएगा। मेरे लिए जो लिस्ट पॉसिबल मुझे लगा मैंने किया है, और मैंने अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ठीक रखा है, एकदम मिनिमम रखा है। इससे नीचे भी कोई पढ़ा रहा होगा तो उसका अपना अनुभव होगा, आप देख सकते हैं, मुझे कोई सूझ नहीं है। बट मैं इस मुद्दे में कोई एंटरटेन नहीं करना चाहता हूँ। भैया पढ़ाइएगा क्या, है ना, पैटर्न क्या होगा पढ़ाने का, कैसे पढ़ाइएगा, कितना पढ़ाइएगा, क्या पढ़ाइएगा। तो भैया देखिए आपका जो सब्जेक्ट्स है, हम लोग शुरू करेंगे एटॉमिक मॉलिक्यूलर या क्वांटम से, या फिर क्वांटम मैकेनिक्स से भी मैं शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा श्री गणेश अपने बैच में आज तक 2020 से 25 तक जब भी JEM JEST नेट गेट का कोई भी बैच शुरू किया हूँ, लगभग 5-6 बैच मैंने पढ़ाया, तो मैं क्वांटम मैकेनिक्स से ही शुरू किया हूँ। इस बार देखूँगा इस दोनों में से किससे मैं शुरू करूँगा। तीसरा न्यूक्लियर एंड पार्टिकल, ठीक है। चौथा कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, क्योंकि इजी है ये, है ना। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स से लोग को डर लगता है, लेकिन इससे भाई सीधा क्वेश्चन बन जाएगा, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा, है ना। उसके बाद जो इजी है थर्मो एंड स्टेट मैक, मैं उसी सीरियल में लिख रहा हूँ, थर्मो एंड स्टेट मैक। उसके बाद तो आप क्लासिकल को रख लीजिए, है ना, इससे भी इजी क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे। फिर आप EMT पढ़ लीजिए एकदम लास्ट साइड में, और फिर मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ लीजिए, और एक वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक वाला है तो 9 नंबर में वो है, ठीक है, जो हम लोग पढ़ते नहीं है। 2-4 क्वेश्चन तो अब छोड़ना भी है ना, बाकी आप देख लीजिए। तो इन पे मैं इंटरटेन करूँगा इन 8 यूनिट पे, ठीक है। शुरू इन दोनों में से किसी एक से मैं कर सकता हूँ, है ना, अकॉर्डिंग टू मी। इलेक्ट्रॉनिक्स भैया मैं पढ़ाता नहीं, और वो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक वाला पोर्शन एक आध क्वेश्चन आएगा उसको भी मैं छोड़ देता हूँ, आप देख लीजिएगा, उसको बड़ा बात नहीं, 1-2 क्वेश्चन। अब जो मैं नहीं पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं नोट्स दे सकता हूँ, मैं वो ट्रांजिस्टर डायोड ये सब पढ़ाना नहीं चाहता। हाँ, आप लोग कहेंगे तो मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक आध क्लास ले लूँगा, क्योंकि उससे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं 1-2 क्लास आप लोग को समझा दूँगा, ठीक ना, क्योंकि इससे जो है बहुत इजी लॉजिक गेट्स वगैरह पे, एकदम फिक्स लॉजिक गेट वगैरह पे आप देख लीजिएगा, माइंड माय वर्ड्स, है ना, 1-2 क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो मैं इसको एक दिन 1-2 क्लास में बता दूंगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आपके लिए इजी क्वेश्चन है तो मैटर करेगा। तो इतने टॉपिक्स में इन पे मास्टर क्लास लूँगा। मास्टर क्लास मतलब समझते हैं, ये नहीं कि मैं आपको स्ट्रेच से पढ़ा रहा हूँ, पूरा EMT पढ़ा रहा हूँ, जैसे 6 महीना EMT पढ़ाने में लगेगा। मास्टर क्लास का मतलब होता है कि जैसे एटॉमिक मॉलिक्यूलर है फॉर एग्जांपल, या चलो क्वांटम मैकेनिक्स है, तो मैं उसको उठाया, और मुझे पता है, आपको नहीं पता होगा लेकिन मुझे पता है कि इसमें मास्टर्स टॉपिक क्या है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। तो मान लो जो 100% सिलेबस है, अब उस सिलेबस में लिखा होगा कहीं पे वेव फंक्शन, तो अब वेव फंक्शन क्या है थोड़ा पूछेगा, फिजिकल कंडीशन क्या होता है वेव फंक्शन का वो पूछेगा, मुझे पता है वो, समझ रहे। हर एक टॉपिक पे क्या सवाल पूछेगा, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या होता है ये मुझे पता है, मैं पढ़ा रहा हूँ 5 साल से नेट गेट, तो मैं उस पर बात करूँगा, समझ रहे हैं। आपको क्या दाना देना है मुझे, ताकि आप खा के उसको काम कर सके, दवाई क्या देनी है ताकि आपकी बीमारी ठीक हो सके, मुझे पता है। सो दैट इज़ कॉल्ड मास्टर टॉपिक, दैट इज़ दैट मेडिसिन। क्या मेडिसिन मुझे देना है ताकि आप इस बीमारी से लड़ सके, मुझे पता है, आई विल गिव यू दैट मेडिसिन, ठीक है। उन मास्टर टॉपिक्स पे क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस स्मॉल कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सॉल्व। अब मैं यहाँ आपको TIFR लेवल का पढ़ा दूँ, क्या मतलब है उसका, कोई लॉजिक नहीं है ना, क्योंकि सबका स्तर है भी नहीं, वरना TIFR का तैयारी क्या होता, ठीक है। तो एकदम स्मॉल कॉन्सेप्ट, बहुत लोग इससे डरना मत, है ना, जितना आपका जेट के लिए ज़रूरत है मैं स्मॉल कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, प्लस टेस्ट सीरीज लूँगा। तो टेस्ट सीरीज में तो पूरे सिलेबस कवर कर लूँगा, जो छोटा छोटा मैं क्वेश्चन दूंगा उसमें सिलेबस का लगभग हर यूनिट से मैं क्वेश्चन दे दूँगा, और उस पर जो डिस्कशन होगा
वहीं से आप एग्ज़ाम पास कर जाएगा, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। तो आप उनका शॉर्ट नोट्स बनाते जाइएगा, जो स्मॉल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन प्रॉब्लम कराऊंगा, उनको ध्यान से लिखना है। वो मैं जब क्लास लूँगा मैं बताता हूँ कि मेरे क्लास में आपको कैसे अप्रोच करना है, मेरे क्लास को आपको कैसे करना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे आपको कितने कॉपी खरीदने हैं, किस कॉपी में क्या लिखना है, कितने पेन यूज करने हैं कलर के, वो भी मैं बताता हूँ पहला दिन में। सो आप उसके तनाव मत लीजिए, जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते हैं। सो आप बिल्कुल तनाव मत लीजिए, है ना, समझ पा रहे हैं। तो ये भाई मास्टर टॉपिक्स हर एक यूनिट्स पे, स्मॉल कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट एग्जाम्स। मैं डिफरेंट स्टेट के जो सेट के क्वेश्चंस उनको भी सॉल्व कराऊंगा, जैसे छत्तीसगढ़ सेट हो गया, समझ रहे हैं। उसके बाद टेस्ट सीरीज, ये सबसे बड़ा रामबाण है टेस्ट सीरीज झारखंड जैसे जेस्ट एग्जाम के लिए, यही सबसे बड़ा रामबाण है। यहीं पे आपका कमांड होना है तो काम हो जाएगा। और पहले ही मैंने बताया था कि ST/SC स्टूडेंट के लिए सीधा नौकरी का मामला है। उनके लिए क्या है, ये सीधा ST/SC जेट निकालेंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, सीधा, है ना। लेवल 10 का नौकरी है भाई, 6000 ग्रेड पे। सिविल सर्विस JPSC तो लेवल 9 होती है, डिप्टी कलेक्टर DSP 5400 ग्रेड पे। यहाँ आप देख रहे हैं सीधा लेवल 10। बाकी कैटेगरी के लिए मैंने बोला था कि आपके लिए ज़रूरी नहीं हो कि आप जेट के सिर्फ बेसिस पे, अगर PhD नहीं है तो आप जॉब ले लें, क्योंकि उस पर मैं दावेदारी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप PhD तो कर ही सकते हैं। नेट नहीं निकल रहा है आपको PhD करने, क्योंकि PhD कर लेंगे जेट का वैलिडिटी नेट का इक्विवेलेंट हो जाएगा, और साथ में PhD भी कर लेंगे। तो भविष्य आपका सुनहरा है, आपका भी बनना, यहाँ पहुँचना तय है। लेकिन आपको ये 3-4 साल 5 साल, जो भी 3-4 साल नॉर्मली अब स्टेट में करते हैं तो हो जाता है PhD, आपको करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा गलत, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर्म भराइए 2000 का इंट्रांस का, वो होगा नहीं, क्योंकि राज्यपाल ने कहा है कि अब सीधा जेट नेट के आधार पे PhD में एडमिशन होगा झारखंड में, यूनिवर्सिटी का अब इंट्रांस नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप अगर ये सपना देख रहे हैं 2000 का फॉर्म भरे रांची यूनिवर्सिटी, PhD का वो इंट्रांस होगा, हम वो दे लेंगे, नहीं होगा, अब आपको जेट ही देना पड़ेगा। सो नाउ जेट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक बार क्वालिफाई करके रख लीजिए, आजीवन इस जेट सर्टिफिकेट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़ायदे हैं जो मैं लास्ट वीडियो में भी लास्ट में एक्सप्लेन किया था, पता नहीं तुम लोगों ने देखा था कि नहीं। तो इसलिए आपको कोर्स करना चाहिए, ताकि इस बार चूकना नहीं चाहिए। 17 साल बाद आया है, फिर 17 साल बाद आएगा, समझ रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये समझ गए होंगे। क्लास का मोड कैसा होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, फीस भैया क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, आप क्या क्या पढ़ाएंगे, कितना पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, मैंने उदाहरण दे के भी यहाँ पे समझा दिया हूँ। क्या फ़ायदे होंगे किसके लिए, मैं वो भी सब समझा दिया हूँ। कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि कौन कौन एलिजिबल है, ये बड़ा डाउट है। तो देखो उसमें लिखा है, मान लो जेट हो गया जून 2025 में, मान लेते हैं जेट का एग्ज़ाम हुआ इस डेट को, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, समझ लो। रिजल्ट आया मान लो दिसंबर 2026 में, सॉरी, दिसंबर 2026 में क्या आया, इसका रिजल्ट आया 5 दिसंबर 2026 को, मान लेते हैं। तो यहाँ से 2 साल जोड़ दो तो +2 ईयर इसमें करो, तो 5 दिसंबर 2026 से 2 साल जोड़ोगे तो 5 दिसंबर 2028 पहुँच जाओगे। तो उसने बोला है कि हम जिस डेट को रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे जेट का रिजल्ट का जो डेट होगा, उस डेट से 2 साल, यानी मान लेते हैं 5 दिसंबर 2026 को अगर रिजल्ट आया, तो वहाँ से 2 साल यानी 5 दिसंबर 2028 को, 5 दिसंबर 2028 तक जिनका MSc कंप्लीट हो चुका होगा 55% के साथ में MSc, हम उसको इस जेट का वैलिडिटी दे देंगे। समझ रहे हो, मतलब इसमें कौन कौन बैठ सकता है। आजकल जो BSc का कोर्स चल रहा है उसका जो 3rd ईयर बच्चा होगा वो भी बैठ सकता है, 4th ईयर वाला भी बैठ सकता है। उसके बाद MSc में 1st ईयर वाला जो इस साल एडमिशन ले रहा है वो भी बैठ सकता है, अभी जो 2nd ईयर में वो भी बैठ सकता है। ये 4 बैच इसमें बैठ सकते हैं, प्लस जो MSc पास आउट हो गया है, अपर एज लिमिट तो कोई है नहीं, पास आउट जो 1980 में हुआ है वो भी बैठ सकता है, 1990 वाला भी बैठ सकता है, पिछले साल वाला भी, पिछले साल जितने आज तक पास आउट हुए MSc वो सारे लोग, क्योंकि अपर एज लिमिट का कोई बाउंड नहीं है। लोअर का क्या एलिजिबिलिटी है, ये एलिजिबिलिटी है, क्योंकि इतने लोग एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि भाई 2028 तक तो इन सबका MSc कंप्लीट हो जाना है। क्यों, क्योंकि ये जो BSc 4th ईयर वाले, अब उनका MSc 1 साल का होगा। तो ये जो 3rd ईयर वाला है इसका क्या होगा, अगले साल BSc कंप्लीट हो जाएगा और 1 साल में MSc कंप्लीट हो जाएगा, तो भी तो 2028 से पहले हो जाएगा उसका। 4th ईयर वाले का अगले साल MSc 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आजकल 4th ईयर BSc जो कर रहा है उसको 1 साल का MSc करना है NEP में, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना।
एमएससी जो फर्स्ट ईयर है उसका सेकंड ईयर का तो कहना ही नहीं, सबका 2 साल से भाई, क्योंकि ऐसा थोड़ा है रिजल्ट आने में अगला साल का एंड पहुंच जाएगा, वो 2026 के लास्ट तक आप रिजल्ट को उम्मीद कीजिए, अगर धांधली नहीं हुआ तो वहाँ से 2 साल में तो लगभग 28 तक में आपको एमएससी कंप्लीट कर लेना है। तो इतने सारे लोग एलिजिबल हैं, तो अब आप देख लीजिए 17 साल बाद आया है भैया, जेट पे लगो, बीएससी थर्ड ईयर में हो, फोर्थ में हो, फर्स्ट सेकंड निकाल के रख लो, ये सब कोई बताएगा नहीं, वरना बाद में जब निकल जाओगे यहाँ से ना, अंडा से निकल के जब आसमान में उड़ोगे एमएससी में, तब तुमको समझ में आएगा। कुछ लोग तो एमएससी से निकलने के बाद समझ में आता है, अरे बाबा तो गलती कर दी है यार, अब क्या करें। कुछ लोग स्लो प्रोसेसर होता है ना किसी का दिमाग, वो धीरे धीरे सोचता है, ज़िंदगी में एक एक को काम करेगा, पहले बीएससी करेंगे, फिर एमएससी करेंगे, फिर सोचेंगे अब क्या करना। अरे बैल, तो झारखंड जैसे राज्य में तुम इतना लेट सोचेगा तो अगला 7 पीढ़ी में भी तुम्हें नौकरी नहीं लगेगा, समझ रहे हो। हाँ, यहाँ एक ही बार मौका मिलता है, दोबारा नहीं, ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, ठीक है। चलिए, इन सारे वर्ड्स के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ये कोर्स जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ उसका उद्देश्य और जो भी इसमें बातें हैं आप समझ गए होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ मैं डेमो सोच रहा हूँ आपको दे दूँ, कुछ लोगों ने ये भी मांगा है जो नहीं पता है कि मैं कैसा पढ़ाता हूँ, तो मैंने सोचा है कि कल परसों या आज से 1-2 दिन में मैं कुछ छोटे एक आध टॉपिक पे मैं दे दूँ। वैसे मेरे यूट्यूब चैनल जहाँ मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा। बाकी आप एडमिशन ले लीजिए। क्लास का जो सबसे इम्पोर्टेंट बात वो मैं बताने ही भूल गया, क्लास स्टार्ट कब से हो रहा है। क्लास स्टार्ट हो रहा है 20 सितंबर 2025 से, है ना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप जुड़ जाइए, 7992231789 पे मैसेज करके, और क्या करना है आपको, एडमिशन ले लेना है 20 सितंबर 2025 से पहले। नई एडमिशन लोगे तो क्लास नहीं करने मिलेगा, उससे पहले मैं एक आध डेमो भेज दूंगा या चैनल पे मेरा पड़ा होगा, देख लेना। लेकिन इस यहाँ तक आपको एडमिशन ले लेना है, तभी उस दिन आप क्लास में बैठ पाएंगे। बिना एडमिशन का क्लास में आप डेमो का एंटरटेन सोच रहे हैं तो वो मैं नहीं करने जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, 20 सितंबर 2025, मार्क्स योर कैलेंडर। थैंक यू, सी यू ऑल।